Hello everyone, welcome again. Now we are having our next part of the same chapter, the copy and the fourth chapter from supplementary reader, and we have read it till page 22, first line. Now we are continuing the same from there only. One second. Okay, now till now we have learned that there was a man named Soapy and he has no job and no home, and he wanted some place to live for at least 3 months of winter, and he was planning to go to Madison Square. He was there and he wants to go Blackwell's Island, the prison there is, and he wanted to stay there for 3 months. Now continuing from page 22, Soapy's spirit was proud. If he went to any of these places, there were certain things he had to do. अब वहाँ पर कुछ ऐसी भी जगह थी जहाँ पर उसको इजीली रहना खाना सब मिल सकता था, और उसे कोई गलत भी नहीं समझता। और अगर इन जगहों पर वो जाए तो कुछ चीजें उसको करनी पड़ेंगी। इन वन वे और अनदर ही वुड हैव टू पे फॉर व्हाट दे गेव हिम। इस तरह या उस तरह किसी न किसी तरह उसको कुछ न कुछ करना पड़ेगा, याद देना पड़ेगा इन चीजों के बदले, मतलब कि रहने के लिए जगह और खाने के लिए खाना। They would not ask him for money. वो लोग उससे पैसे नहीं मांगेंगे, but they would make him wash his whole body. वो उसको क्लीन होने के लिए बोलेंगे। They would make him answer questions. और वो उसको कुछ सवालों के जवाब भी पूछेंगे। They would want to know everything about his life. और वो सब उसके जिंदगी के बारे में भी पूछेंगे। No, prison was better than that. उसको क्या लगा, इन सब चीजों को करने से अच्छा है कि मैं prison यानी कि जेल चला जाऊं। The prison had rules that he would have to follow. जेल में कुछ रूल्स थे जो उसे फॉलो करने हैं। बट इन प्रिजन अ जेंटलमैन्स ओन लाइफ वाज स्टिल हिज ओन लाइफ। लेकिन जेल में एक इंसान की खुद की लाइफ उसकी खुद की होती है, किसी को कुछ आंसर नहीं देना, कुछ नहीं बोलना। सो वी कैन से Soapy could get all the things, but he has to keep him clean and reply for some questions. Soapy preferred prison to stay. सोपी ने क्या प्रेफर किया? प्रिजन में रहना ही प्रेफर किया, जेल में रहना ही प्रेफर किया। There were Soapy, having decided to go to the island, at once began to move towards his desire. अब जैसा सोपी ने डिसाइड कर लिया था कि वो तो आइलैंड पर ही जाएगा, तो उसी टाइम उसने अपनी डिजायर को, इच्छा को पूरा करने के लिए उस तरफ चलना स्टार्ट कर दिया। नाउ फर्दर जो पार्ट है उसका कुछ आपको ब्रीफ किया हुआ है। What is that? Soapy does his best to be on the wrong side of the law. सोपी ने पूरी तरह कोशिश करी कि वो कुछ गलत काम करे,
He tries 3 tricks all in vain. उसने 3 ट्रिक्स ट्राई करी कि पुलिस उसको पकड़ कर ले जाए, लेकिन सब बेकार गया. The fear that no cop will ever catch him makes him sick at heart. और ये जो डर था कि उसको कभी कोई पुलिस नहीं पकड़ेगी, तो इससे वो बहुत ही दुखी हो गया. Now we will read it in detail. There were many easy ways of doing this. अब बहुत सारे ऐसे तरीके थे जिससे उस आइलैंड पर पहुंचा जा सके. The most pleasant way was to go and have a good dinner at some fine restaurant. सबसे फर्स्ट ट्रिक क्या थी कि किसी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में जाओ और वहां जाकर अच्छा सा डिनर करो. Then he would say that he had no money to pay. और खाना खाने के बाद वो ये बोल देगा कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है देने के लिए. And then a cop would be called. और फिर एक कॉप को बुलाया जाएगा, पुलिस को बुलाया जाएगा. It would all be done very quietly. और पुलिस उसको पकड़ कर ले जाएगी, जो बड़े ही आराम से ये पूरा हो जाएगा और उसको जेल में ले जाया जाएगा और वहां बंद कर देंगे. ऐसा सोपी की थिंकिंग थी. The cop would arrest him. और जो कॉप है वो उसको अरेस्ट कर लेगा. He would be taken to judge. उसको जज के सामने ले जाया जाएगा. The judge would do the rest. और बाकी का काम तो जज कर लेंगे. Soapy left his seat and walked slowly out of Madison Square to the place where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet. सोपी अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे चलने लगा. मेडिसन स्क्वायर से बाहर निकला और उस प्लेस पर पहुंचा जहां पर ग्रेट स्ट्रीट यानी कि कौन कौन सी ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू मिलते थे, उस जगह पर पहुंचा. He went across this wide space and started north on Broadway. उसने इस पूरे वाइड स्पेस को, बड़े सी एरिया को क्रॉस किया और नॉर्थ की तरफ ब्रॉडवे पर चल पड़ा. He stopped at a large and brightly lighted restaurant. वो चल रहा था तो एक बड़े से रेस्टोरेंट के आगे जाकर रुका जो काफी लाइटेड था, चमक रहा था, बहुत सी लाइट्स थी वहां पे. This was where the best food and the best people in the best clothes appeared every evening. ये वो जगह थी जहां पर सबसे अच्छा खाना मिलता था, सबसे अच्छे लोग आते थे अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर शाम को. Soapy believed that above his legs he looked all right. सोपी को लगा कि लेग्स की जो ऊपर का एरिया है वो तो ओके है, ठीक है, वो ठीक है, उसको उन कपड़ों में वो ठीक लग रहा है. His face was clean. उसका फेस भी क्लीन था. His coat was good enough. कोट भी काफी बेटर था. If he could get to a table, he believed that success would be his. उसको लगा कि अगर वो किसी तरह किसी टेबल तक पहुंच जाए और वहां जाकर बैठ जाए तो ऊपर का ही एरिया दिखेगा और नीचे से किसी को लेग्स नहीं दिखेंगी, तो वहां तक अगर वो पहुंच गया तो उसका पूरा काम फिनिश हो जाएगा, फिर कुछ टेंशन नहीं. He believed that success would be his. The part of him that would be seen above the table would look all right. जो जब टेबल पे वो बैठ जाएगा तो उसके ऊपर का जो पार्ट है वो तो ठीक लग रहा है. The waiter would bring him what he asked for. वेटर उसके लिए वो सब ले आएगा जो उसे चाहिए. He began thinking of what he would like to eat. अब वो सोचने लगा कि उसे क्या खाना चाहिए. In his mind he could see the whole dinner. अपने माइंड में उसकी इमेज आ गई कि क्या क्या डिनर वो ले सकता है. The cost would not be too high. और जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज्यादा नहीं होगी. He did not want the restaurant people to feel any real anger. वो नहीं चाहता था कि रेस्टोरेंट के जो लोग हैं वो सच में बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएं. गुस्सा हो लेकिन एक माइल्ड वे में. But the dinner would leave him filled and happy for the journey to his winter home. लेकिन वो डिनर करने के बाद उसका वो भी खुश हो जाएगा और बाकी की आगे की जो जर्नी है उसकी विंटर होम तक, आइलैंड तक जाने की, उस जर्नी तक के लिए वो खाना, वो डिनर इनफ होगा. But
As Soapy put his foot inside the restaurant door, the head waiter saw his broken old shoes. लेकिन जैसे ही सोपी ने अपना पैर रेस्टोरेंट के अंदर रखा, जो हेड वेटर था, जो मेन वेटर था, उसने उसके टूटे हुए पुराने शूज देख लिए एंड द टॉर्न क्लोथ्स दैट कवर्ड हिज लेग, और जो फटे हुए कपड़े थे जो उसके लेग्स को कवर कर रहे थे वो देख लिए हेड वेटर ने. Strong and ready hands turned Soapy around and moved him quietly and quickly outside again. अब strong and ready hands, जो हेड वेटर था उसके हैंड्स काफी स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने सोपी को वापस भेज दिया और उसे चुपचाप बाहर आना पड़ा, शांति से लेकिन जल्दी जल्दी. सोपी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे. अब वो वहां से मुड़ गया ब्रॉडवे से. It seemed that this most easy way to the island was not to be his. तो उसने जो प्लान किया था, जो सबसे इजी वे था उसका आइलैंड तक पहुंचने का, वो आइडिया उसका बेकार हो गया. He must think of some other way of getting there. अब उसको वहां अंदर एंटर होने का कुछ और नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा. At a corner of 6th Avenue was a shop with a wide glass window, bright with electric lights. अब 6th Avenue के कॉर्नर में एक शॉप थी जिसकी बहुत बड़ी कांच की विंडो थी और जो एकदम बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइट्स से जगमगा रही थी. सोपी picked up a big stone. सोपी ने एक बड़ा सा स्टोन उठाया and threw it through the glass. और उसने कांच पर, ग्लास पर देकर मारा. People came running around the corner. लोग भागते हुए वहां पे कॉर्नर पे पहुंच गए. A cop was the first among them. उनमें से एक कॉप, एक पुलिस वाला सबसे पहले था. Soapy stood still. सोपी वहीं पे खड़ा रहा. And he smiled when he saw the cop. और जब उसने कॉप को देखा तो उसने स्माइल किया, वो खुश हो गया. So now, yes, Soapy decided to enter a big restaurant. He thought that upper part, that his body's upper part is dressed well enough